नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। खबर काशीपुर से है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ नाराजगी नजर आई। आपको बता दें कि नामांकन के दौरान पूरा जो है वो खबर सामने आई। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन काशीपुर बीजेपी में सब ठीक ठाक यहां नजर नहीं आ रहा। दरअसल बीजेपी उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा के नामांकन में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी यहां खुलकर सामने आई। नामांकन दाखिल करने पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार के साथ चंद बीजेपी नेताओं के अलावा पार्टी के कई नामी पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता भी यहां नजर आए। कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि टिकट को लेकर कार्यकर्ताओं में यहां नाराजगी है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता नामांकन में नहीं पहुंचे। यही नहीं, बीजेपी उम्मीदवार ने कोई संपर्क कार्यकर्ताओं के साथ यहां नहीं किया, जिसकी वजह से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता नामांकन में मौजूद नहीं थे। और हर समय वो पार्टी के लिए जो है वो समर्पित रहता है। और आप ये समझिए कि दूसरी पार्टियां तो चुनाव के समय काम करती हैं, हमारा कार्यकर्ता तो पूरे 5 साल काम करता है और पूरे 5 साल उसने काम किया है। तो आज क्यों वो खिंचा है, इसके बारे में तो जो हमारे विधायक जी हैं या जो उनके प्रत्याशी पुत्र हैं वो बता पाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, अगर कोई नाराज़गी होती है तो सामने वाले को कहीं ना कहीं उस नाराज़गी को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। तो हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मेरी ऐसी किसी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन हो सकता है इसी कारण अपना जो आक्रोश था या उनके पास कोई वार्ता ना हो सकी हो, इसलिए लोग ना आ पाए हों। खबर पौड़ी से सामने आई, जहां पर सतपुली में टिकट को लेकर यहां जबरदस्त घमासान मचा है कांग्रेस में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर टिकट को लेकर पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सतपुली कांग्रेस में भी गड़बड़ा झाला देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां से कांग्रेस ने राजपाल बिष्ट का टिकट काट दिया है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यहां नाराजगी देखने को मिल रही है। राज्यपाल बिष्ट का टिकट कटने से नाराज पार्टी के कई ब्लॉक के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन किया और यहां पर हरीश रावत का पुतला दहन कर नारेबाजियां भी की है। ब्लॉक अध्यक्षों का कहना है कि जो 10 सालों से क्षेत्र में मेहनत कर रहा है, उसे मौका न देकर बाहरी व्यक्तियों को यहां मौका दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। वहीं चौबट्टा खाल से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे राजपाल बिष्ट ने बताया कि सभी लोगों की जन भावनाएं इस टिकट पर टिकी थी और जनता की उम्मीदों के अनुसार टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने आक्रोश शुरू कर दिया। उन्होंने लंबे समय से क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा में अपना वक्त दिया है। ऐसे में सभी लोगों से वार्ता करने के बाद ही वो आगे के निर्णय ले पाएंगे। यहाँ पे खड़े हैं और जो सहानुभूति सभी कार्यकर्ताओं की राजपाल बिष्ट जी के पे विश्वास था, वो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी हो या सेंटर की जो हमारी कार्यकारिणी है, उनने यहाँ चौबट्टा खाल की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आगे क्या मांग? हम ये मांग करते हैं कि अभी भी जो हमारा हाईकमान है वो इस चौबट्टा खाल में विचार करे और तभी जाके चौबट्टा खाल से कांग्रेस का विधायक बनेगा। मैं एक आम परिवार से था। पार्टी ने 2012 और 17 में मुझे टिकट दी। इस समय जो हमारे साथी हैं, उनकी पीड़ा, क्योंकि लगातार 10 साल से वो लोग यहाँ संघर्ष कर रहे थे और इस बार उन्होंने कांग्रेस को एक मुकाम तक पहुँचाने का काम किया था। पीड़ा उनकी ये है कि पार्टी ने जो डिसीजन लिया है, जिस तरह के छवि के व्यक्ति को टिकट दी है, वो दर्द यहाँ कांग्रेस जनों में है और चौबट्टा खाल की क्षेत्र के जनता को है। दर्द इस बात का नहीं कि राजपाल बिष्ट को टिकट मिला या नहीं मिला। दर्द इस बात का है कि चौबट्टा खाल का जो भविष्य वो अपने सपनों में उन्होंने संजोया था, उन सपनों का क्या होगा। बाहरी दबाव है कि
उन सपनों को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में आया जाए, और उस दबाव को मैं अभी अपने साथियों को समझा भी रहा हूँ। अब ये देखना है कि मैं उनको समझा। खबर गदरपुर से सामने आई, जहां पर अरविंद पांडे की ओर से यहां पर नामांकन दाखिल किया गया। दरअसल अरविंद पांडे ने बीजेपी की तरफ से ये नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि गदरपुर से बीजेपी उम्मीदवार है यहाँ अरविंद पांडे। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर से अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं 2 बार विधायक रह चुके कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमानंद महाजन ने भी अपना यहाँ नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान आचार संहिता की भी यहाँ धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अरविंद पांडे ने कहा कि चारों ओर बीजेपी की लहर चल रही है और गदरपुर विधानसभा में हर जाति समुदाय के लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रेमानंद महाजन ने अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अरविंद पांडे के काम को पूरी तरह से यहाँ फेल बताते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया है। खबर जसपुर से है, जहां पर एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर यहां पर तमाम दलों ने अपना नामांकन भरा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जसपुर विधानसभा से चुनावी मैदान में यहां पर आपको बता दें कि उम्मीदवारों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि जसपुर से बीजेपी के शैलेंद्र मोहन सिंघल और कांग्रेस से आदेश चौहान और बीएसपी से अजय अग्रवाल चुनावी ताल ठोक रहे हैं। तीनों ही उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद बीजेपी उम्मीदवार शैलेंद्र मोहन सिंघल ने कहा कि जसपुर की जनता को जिस विकास की जरूरत है वो बीजेपी सरकार ही दे सकती है। उन्होंने कांग्रेस विधायक पर पिछले 5 सालों में सिर्फ खोखले वादे कर जसपुर की जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस विधायक और उम्मीदवार आदेश चौहान ने विकास के काम करने की बात यहां कही है। खबर नरेंद्रनगर से सामने आई, जहां पर दल बदल की राजनीति सामने आई है। यहां पर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है ओम गोपाल ने। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज ओम गोपाल रावत ने कांग्रेस में यहां शामिल हो चुके हैं। आज ओम गोपाल रावत ने नरेंद्रनगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को धनाढ़ियों की पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी को धनबल वाला उम्मीदवार चाहिए। ओम गोपाल रावत ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी उन्हें ही बीजेपी हाशिए पर डालती जा रही है। मैंने उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई में गोली खाई, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी के 60 पार के नारे को बकवास बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस 60 पार होगी। खबर पौड़ी से है, जहां पर सतपाल महाराज ने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हैं। इसको लेकर पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतपाल महाराज ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान जीत का दावा करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से ऐतिहासिक काम करवाए, साथ ही जनता के विकास के लिए भी लगातार काम किया है, इसीलिए जनता बीजेपी का समर्थन ही करेगी। वहीं चौबट्टा खाल से चुनावी ताल ठोक रहे आप उम्मीदवार दिग्मोहन सिंह भी यहां नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज के कार्यालय के दौरान
विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम नहीं हुए हैं। जनता आज भी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पेयजल के लिए तरस रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का दौरा सामने आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय पहुंचे थे। आपको बता दें कि इस दौरान गोपाल राय ने कई कार्यक्रमों में यहां शिरकत की। रानीपुर विधानसभा में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया और आप उम्मीदवार प्रशांत राय को विजयी बनाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को यहां दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 21 साल से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार रही, लेकिन दोनों ही जनता के लिए गलत साबित हुए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का भी यहां दावा किया है। देखिए, उत्तराखंड के लोगों ने 21 साल से कांग्रेस भाजपा को मौका दिया, लेकिन हर बार चुनाव जीतने के बाद उनको धोखा मिला। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी जो एक विकल्प के रूप में उनके सामने आई है, पूरे उत्तराखंड के लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं और चारों तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। कितनी उतना जनता का काम है। जो कैंडिडेट है उनके पास तो एक ही वोट है, जनता के पास ही सारा वोट है। जनता चाहेगी सारी सीट जीत जाएंगे। आम आदमी ने अपनी गारंटी दी है, उन गारंटी को लागू करेंगे। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां पर बीजेपी की ओर से यहां पर सुबोध उनियाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर चुनाव की तैयारियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बीजेपी अलर्ट दिख रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र नगर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सुबोध उनियाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सुबोध उनियाल ने इलाके में विकास के काम गिनवाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र नगर में विकास के काम हुए हैं और अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने विकास के काम किए हैं। साथ ही उन्होंने जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की यहां अपील की है। खबर काशीपुर से है, जहां पर पुलिस ने यहां चेकिंग अभियान चलाया। इस चेकिंग अभियान के दौरान यहां लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर एक तो विधानसभा चुनाव को लेकर खूब सियासी धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है। सभी पार्टियों ने तो अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी है, लेकिन प्रशासन पर भी शांतिपूर्ण चुनाव करवाने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस का सख्त पहरा यहां देखने को मिल रहा है। बात काशीपुर की करें तो काशीपुर में पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। चेकिंग अभियान के दौरान ITI थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान यहां लाखों रुपए बरामद किए हैं। यूपी से आ रही 2 गाड़ियों में एक में से 2,60,000 तो वहीं दूसरी से 3,50,000 रुपए बरामद किए गए। जब ड्राइवर से इसको लेकर पूछताछ की गई तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने बरामद रकम को यहां जब्त कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ जो ये बॉर्डर पे महुआ खेड़ा में पीपल गांव में एक बैरियर है जो यूपी बॉर्डर पे लगता है। वहाँ पे हमारी रूटीन चेकिंग जो इलेक्शन को लेके जो हमारी चेकिंग हो रही है, उसमें चेकिंग के दौरान SST और पुलिस टीम द्वारा 2 वाहनों से रोककर उनकी तलाशी ली। तो उसमें एक में 3.5 लाख रुपए और एक में 2,60,000 रुपए बरामद हुए हैं। जिस संबंध में उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई सही उत्तर नहीं दे पाए, जिस कारण उक्त कैश को जो SST टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है और उस कैश को जो है अपना राजकोष में लिया।
उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।